क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है? तो हाँ चलिए, वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए आज हम लेकर आ गए वेब एंड साउंड चैप्टर से कुछ 50 MCQ क्वेश्चंस, जो देखते हैं कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये जरूर बोलेंगे कि कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपकी जो तैयारी है वो नियुक्ति तक वाली हो गई है या फिर सिर्फ आपकी जो तैयारी न्यू पर ही अटकी है। अगर न्यू पर अटकी है तो आपको अपनी तैयारी पर जोर ज़्यादा दे देना चाहिए। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति जो होती है ना, माध्यम बदलने पर केवल आवृत्ति नहीं बदलती। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंद्रमा पर दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज क्यों नहीं सुन पाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और वहाँ माध्यम ही नहीं है, तो कैसे आवाज सुनाई देगा एक दूसरे को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ध्वनि का तारत्व यानी पिच मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पर। देखिए आवृत्ति जो है ना, पतली या मोटी आवाज इसी से तय होती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये उत्पन्न करते हैं और उसी के आधार पर ये उड़ने में सक्षम रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 17.2 मीटर। लगभग 17 मीटर की दूरी आवश्यक होती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वायु में तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। देखिए तापमान जो बढ़ने से, तापमान जो बढ़ती है तो इसका चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्थिरता पर यदि वायु का दाब दोगुना कर दें तो ध्वनि की चाल पर क्या असर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगी। देखिए दाब बदलने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्द्र वायु यानी नमी वाली हवा जो होती है में ध्वनि की चाल शुष्क वायु से अधिक क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घनत्व कम होता है। देखिए नमी से वायु का घनत्व घटता है जिससे इसकी चाल बढ़ती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगों का। देखिए पानी के अंदर डूबी चीजों का पता लगाने के लिए ना पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे और ध्वनि तरंगे क्रमशः किस प्रकार की तरंगे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। देखिए प्रकाश ये तो हो ही गया। अगला चलते हैं, कह रहा है कि सिनेमा हॉल की छतों को वक्राकार क्यों बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि सब तक पहुंच सके। परावर्तन के बाद आवाज सब तक समान पहुंचे, इसलिए सिनेमा हॉल की छतों को वक्राकार बना दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले ठोस में ज्यादा अधिक होती है, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा यानी स्टील। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, सभी जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भूकंप के मुख्य झटके से पहले पृथ्वी के भीतर कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी है, अपश्रव्य तरंगे, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। देखिए इसमें 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है। तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है डॉक्टरों का स्टेथोस्कोप ध्वनि की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बहुल परावर्तन यानी मल्टी रिफ्लेक्शन द्वारा धड़कन जो होती है वो सुनाई देती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है संगीत की आवाज और शोर में मुख्य अंतर किस आधार पर की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देखिए नियमित और अनियमित कंपन के आधार पर। संगीत में नियमित कंपन होते रहते हैं और इसी के आधार पर ये शोर शराबा में मुख्य अंतर पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता का सीधा संबंध तरंग के किस गुण से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। देखिए तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है? यानी निम्नलिखित में कौन सी तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश तरंगे। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव कान के लिए श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज, क्योंकि मनुष्य का कान इसी रेंज को सुन सकता है और किसी को नहीं।
अगला जो क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव इसे अपने कान द्वारा सुन नहीं सकते। अगला जो क्वेश्चन है, अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से कम, यानी बहुत धीमी आवृत्ति की तरंग अपश्रव्य तरंगे कही जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ध्वनि तरंग का रुकावट के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। देखिए इसी कारण बंद कमरे के बाहर भी आवाज सुनाई देती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि खाली कमरे में बोलने पर आवाज का कुछ समय तक बने रहना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुरणन यानी रिवर्बरेशन। देखिए मल्टी रिफ्लेक्शन के कारण गूंज होती है और इसी के कारण ये आवाज आता है। अगला जो क्वेश्चन है, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे कभी भी अनुपस्थित नहीं हो सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हवा में ध्वनि तरंगे, यह केवल अनिधर्ज होती है। अगला जो क्वेश्चन है, करेक्ट कि एम्बुलेंस पास आने पर सायरन की आवाज तेज लगना किस प्रभाव के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव। देखिए सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति का बदलना होता है। अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता या शोर को मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है डेसिबल। डेसिबल में शोर शराबा या ध्वनि को मापा जाता है, आप सभी जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के समय ध्वनि का स्तर लगभग कितने डेसिबल का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 30 या 40 डेसिबल। सामान्यतः बातचीत की तीव्रता यही होती है। और अगला जो क्वेश्चन है, करेक्ट WHO के अनुसार मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे सुरक्षित ध्वनि स्तर कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 45 डेसिबल। देखिए यह कान के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैक संख्या मैक नंबर जो होता है का उपयोग किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लड़ाकू विमानों की गति मापने के लिए। लेकिन ध्वनि की गति के अनुपात में स्पीड नापना होता है। अगला जो है ना, लड़ाकू विमानों द्वारा उत्पन्न बहुत तेज धमाके वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शॉक वेव यानी प्रघाती तरंग कहते हैं। इसे सोनिक बूम भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बादलों की गड़गड़ाहट बिजली चमकने के बाद क्यों सुनाई देती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की चाल ध्वनि से बहुत अधिक होती है। प्रकाश तुरंत पहुंच जाता है और आवाज बाद में पहुंचती है, इसी कारण से। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सितार या गिटार को बजाने पर उसके तार में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे। देखिए अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे गिटार के तारों के कंपन से उत्पन्न होती है। और अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूड। देखिए हवा के कण आगे पीछे कंपन करते रहते हैं जो माध्यम की जरूरत होती है। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के कान का कौन सा बाहरी भाग ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिन्ना, इसको बोलते हैं। बाहरी कान का ढांचा जो होता है उसको हम बोलते हैं पिन्ना। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव पानी में रास्ता ढूंढने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। देखिए पानी के अंदर इकोलोकेशन का उपयोग करती है ये डॉल्फिन। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए तापमान अधिक तो चाल अधिक होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है प्रति सेकंड किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज सुरीली और तीखी क्यों होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि तारत और आवृत्ति इसका जो होती है ना वो क्या होती है, वो अधिक होती है, उच्च आवृत्ति के कारण बारीकी आवाज। अगला जो क्वेश्चन है, कह कि जब कोई तरंग दृढ़ दीवार से टकराकर लौटती है तो फेज में कितना अंतर आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 180 डिग्री का अंतर आता है। देखिए तरंग पूरी तरह उलट जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह कि रेडियो में अलग अलग स्टेशन पकड़ना ध्वनि की किस घटना का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुनाद यानी रिसोनेंस के कारण आवृत्ति मैच होने पर आवाज आना। देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको देखने से समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो टाइम पास के लेवल से नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं कि व्यू को बढ़ाया जाए तो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए ताकि ऑप्शन भी बोला जाए, तो इसीलिए हम क्या किए हैं कि आपको सोच रहे हैं कि रिवीजन करा दे कम समय में, इसलिए डायरेक्ट हम ऑप्शन नहीं बोलकर डायरेक्ट इसका आंसर और थोड़ा सा व्याख्या भी कर दे रहे हैं कि आपको
याद हो जाए और रिवीजन हुई हो जाए। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगता है आपको। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि समान पिच और तीव्रता आवृत्ति वाली दो अलग आवाजों में अंतर करना ध्वनि का कौन सा गुण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणता। गुणता यानी कि टिम्बर क्वालिटी। इसी से बांसुरी और गिटार में अंतर का पता चलता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ठोस पदार्थों में ध्वनि का संचरण किस रूप में हो सकता है? इसका राइट आंसर है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। ठोस में दोनों तरंगे संभव है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कान का कौन सा हिस्सा ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को भेजता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलिकिया। देखिए, यह द्रव कंपनों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान के किस भाग में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य कान। मिडिल ईयर में 3 हड्डियों में से एक होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि समुद्र के अंदर डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए यंत्र जो होता है सोनार, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है वो राइट आंसर है। इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। अगला जो क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रोजन में। देखिए, हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्की गैस होती है, ये सबको पता है। और ये जो सबसे हल्की गैस होती है ना, तो इसी के कारण इसमें जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का परावर्तन। यानी टकरा कर वापस लौटना ही परावर्तन कहलाता है। और अगला जो क्वेश्चन है, कह कि हर्ट्ज निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति का। देखिए, फ्रीक्वेंसी का 1 सेकंड में कंपनों की संख्या होता है, वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यानी आवृत्ति कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा कि एक पूरे आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। इसको लैम्डा भी बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना क्यों नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी में भी शरीर के अंदर की जांच के लिए कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगों की जांच होती है। पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ही हम कर पाते हैं, ठीक ना, यानी डॉक्टर कर पाता है। बिना नुकसान अंगों की इमेज ये बना देती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है।